अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस के सुओ मोटो के इख्तियारात और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी केस जो है उसका फ़ैसला आज महफूज कर दिया गया है। कब फ़ैसला सुनाया जाएगा इस पर भी बात करेंगे और आज जो समाअत हुई है इस हवाले से भी तैयब के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कि इससे पहले भी एक एक केस था कानून साजी का, उस पर भी ज़ाहिर है फ़ैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। अब इसका फ़ैसला क्या दिया जाएगा? क्या पार्लियामेंट की सुपरमेसी को ख़त्म किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट आइंदा सुप्रीम होगी? पहले तो पार्लियामेंट सुप्रीम हम सुनते रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये बड़ा इम्तिहान भी है ईमानदार जजेस का और ख़ास तौर पर ईमानदार चीफ जस्टिस का। कुछ लोग कहते हैं कि जी हो सकता है ये पार्लियामेंट की तहलील के दिनों में, उन दिनों में कोई फ़ैसला दें। कुछ कहते हैं कि हो सकता है ईद से पहले दें, ईद के बाद दें, किसी भी वक्त फ़ैसला आ सकता है। तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर भी हैं, दूसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं और बहुत अच्छे रिपोर्टर भी हैं। अपना यूट्यूब चैनल तैयब बलोच के नाम से भी चलाते हैं। आज समाअत में खुद मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट कवर भी कर रहे हैं मुस्तकिल। तैयब, ये बताएं कि ये केस जो है, इसको ये दूसरा केस है ना, समझे, सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के सुपरमेसी के हवाले से ही है। पहले जो कानून साजी की पार्लियामेंट ने, उसको चीफ जस्टिस ने माना नहीं, उस पर अमल दरामद रोक दिया था, कानून बनने से पहले उसका गला घोंट दिया था। अब इस केस को जो समाअतें हुई है उससे आप क्या अखज़ कर रहे हैं? आपका तज्जिया क्या कह रहा है कि क्या फ़ैसला होने जा रहा है? अदा बात ये है कि ये जो केस था, ये पहला जो था वो आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था। दूसरा अब ये जो आया था ये उसी से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको हुकूमत ने इसको बाद में पास किया। ये है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट आर्डर एक्ट 2023। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये शायद जजेस को पता नहीं चल सका था, पास हो गया था। फिर जो अटॉर्नी जनरल ने सरप्राइज दिया था उनको, हाँ बिल्कुल, कि ये जुम्मे से नाफिजुल अमल हो गया है। हो गया। तो ये बाद में फिर इसमें प्रॉक्सी पिटिशंस आई जो इन्होंने खुद दिलवाई, और उन्हीं पिटिशनर में से जिन्होंने बराह रास्त इस केस को चैलेंज किया, इस कानून साजी को, पार्लियामान की कानून साजी को चैलेंज किया, उसमें से किसी एक भी वकील ने अब आर्ग्यूमेंट नहीं किए। लेकिन जो इस केस में फरीक नहीं था, नहीं पहले नहीं था, तहरीक इंसाफ नहीं थी फरीक, तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज नहीं किया था, उसके वकील अली जफर को इन्होंने अलाउ किया था। वो पंजाब रिव्यू वाला जो केस था उसमें वो बतौर वकील पेश हुआ था। इसको इस केस में कहा इस पे भी आप आर्ग्यूमेंट कर दें, तो उसने इस पे आर्ग्यूमेंट किया, और फिर जो प्रॉक्सी पिटिशनर थे उन्होंने अली जफर के आर्ग्यूमेंट, तहरीक इंसाफ के वकील के आर्ग्यूमेंट अडॉप्ट कर लिए। अब बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ वालों ने देखा, अली जफर ने देखा कि बगैर, क्योंकि तनकीद हुई, मैंने बात की, आपने बात की, लोगों ने बात की, जो सच जो है वो तो नहीं छुपता ना, हकीकत तो सामने आ जाती है। मीडिया ने कहा बाबा ये तो एक बंदा जो है वो फ्री की नहीं है, उसको उस केस में जो है उसने चैलेंज ही नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि अली जफर जो है वो यहाँ पे खामखा क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ये तो इसमें फ्रीक नहीं है, इसने चैलेंज ही नहीं किया, आप इसको कैसे अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने के। ये आपके भी प्रोग्राम में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पे, ठीक है। तो उसको सुन लिया। तो अब उन्होंने फिर मारे शर्मिंदगी के, तनकीद से बचने के लिए बाद में लेपा तोपी के लिए एक और दरखास्त डाल दी। ये लेपा तोपी क्या होता है? लेपा तोपी भाई, हम भी फरीक थे, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम भी सब वो है, हम भी 5 सवारों में, हाँ, ठीक है ना। तो उन्होंने वो उसमें फरीक बन गया। मतलब तू कौन मैं खामखा। पहले तो खामखा था, फिर उसने दरखास्त डाल दी ताकि मेरे ऊपर ये जो बातें आ रही हैं या जजेस के ऊपर बातें आ रही हैं कि भाई एक तो फ्री की नहीं है और उसको टाइम दिए जा रहे हैं, उसको सुन भी लिया, ये कैसे मुमकिन है। और क्योंकि हमने भी एक उसमें कहा था कि भाई अदालती मुआवन बनाया जाता है, जब कोई बंदा फ्री नहीं होता उसको अदालती मुआवन जब बनाया जाता है तो अमेकस कुराए एक टर्म होती है, उस बाकायदा कहा जाता है कि हम बतौर अदालती मुआवन इसको सुने, वो भी नहीं कहा था। तो फिर इन्होंने एक दरख्वास्त डाल दी थी कि हमें भी फ्रीक बनाया जाए। तो बहरहाल वो अली जफर बाद में फ्रीक बन गए। तो ये जो यहाँ से मुद्दा सामने आता है ना इस पूरे उसमें, वो ये है कि अदा इन्होंने कानून को तो नहीं माना ना। अगर ये कानून को मानते तो ये उस पर लार्जर बेंच बनाते, क्योंकि वो कानून में लिखा हुआ है कि 184(3) के जो मैटर हैं या जो उसके लार्जर बेंच जो है वो होना चाहिए। इन्होंने नहीं माना,
और 3 रुकनी बेंच पे तो ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल इतराज़ कर चुके थे कि भाई आप तो 63A को भी आपने रीराइट किया और आप जो है पार्लिमान की सुपरमेसी से मुतल्लिक या आइन और कानून की तशरीह से मुतल्लिक आप कैसे आप केस ना सुने, वो और भी पंजाब रिव्यू वाला भी था। लेकिन इन्होंने इतराज़ात को भी साइड पे फेंका, ऑब्जेक्शन भी साइड पे फेंकी और यही 3 जजेस जो मशहूर हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाज उल हसन, ये मुकदमा सुनते रहे। मशहूर तो काजी साहब भी है, मशहूर तो और जज भी है। मशहूर किस मामले में मशहूर है? कि आइन को उड़ाने में मशहूर, अच्छा, मतलब इमरानदारी में मशहूर, ठीक हाँ, है, अच्छा, सहूलतकारी में मशहूर, ठीक है। हाँ। तो ये अब ये सहूलतकारी थी ना कि एक बंदा फरीक ही नहीं है, उसको आपने सुन भी लिया। बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। इनके तो बड़े नाम के हाँ, चर्चे अच्छा। अदा, ये तो है ना हाँ। बहुत बड़े। अच्छा, तो इन्होंने जो है ना ये इस केस में इस केस को सुना और आज क्या हुआ समाअत में? आज अदब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इस हाँ, वजह ठीक से है, कि ठीक चीज़ें है। क्लियर हो जाए। वो वजह ये है कि बात ये है कि इन्होंने नहीं माना था ना, तो सुनते रहे, वरना मान लेते तो लार्जर बेंच बनाते और कहते भाई 8 रुकनी पहले भी हमने बेंच बनाया, चलो उसी में ही लगा देते। वो इन्होंने नहीं लगाया, लेकिन इसको मुसलसल सुनते रहे। आज ये हुआ कि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने जो इख्तितामी दलाइल होते हैं ना, वो इख्तितामी दलाइल दिए और उन्होंने सिंपल सी बात है जो समझने के लिए अटार्नी जनरल की पूरे आर्ग्यूमेंट्स को आम फहम और अपने व्यूवर्स को समझाने के लिए वो कहता है कि 184(3) बुनियादी इंसानी हकूक और अवामी अहमियत के मामले पे लिया जाता है। चीफ जस्टिस का सुमोटो का ऐसा इख्तियार। ही है। अच्छा, अब उसने कहा कि जब सुमोटो लिया जाता है या आज खुद नोटिस अप्लाई किया जाता है या 184(3) में कोई मैटर देखा जाता है तो उसमें जो जजेस होते हैं वो बराह रास्त फ्रीक हो जाते हैं ना, क्योंकि वो हाँ, जज वो सुमोटो होता है, सुमोटो होता है और वो जज ही बतौर वकील काम कर रहे होते हैं कि उनके जहन में बाबा ये बुनियादी इंसानी हकूक तलब हो रहे हैं और हम इनको सिक्योर कर रहे हैं, तो वो अपना माइंड बना के बैठे होते हैं। ऐसा उनके ही है। पास 2 पार्टियों वाला तो नहीं होता कि एक पार्टी ये आ गई एक पार्टी ये आ गई, दोनों को सुनेंगे और फैसला करेंगे, नहीं, यहाँ पे वो खुद जज पार्टी बना हुआ है, ठीक है। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा इसी वजह से हुकूमत ने जो दूसरी मुतासिर पार्टी हो जाती थी जिसके खिलाफ फैसला आता था उसके पास अपील का अदा हक नहीं होता था, समझने की बात है। ओके। अब मैं आपको अगर इसको मजीद एक्सप्लेन करूं कि जैसे ट्रिब्यूनल्स के फैसले के खिलाफ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या वट एवर जो हाई कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ मैटर आते हैं मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में, हाँ। तो वो तो बाकायदा एक प्रॉपर फोरम से होते हुए आते हैं, उसमें तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे हुए होते हैं। लेकिन ये बराह रास्त जो सुप्रीम कोर्ट मामला उठा लेती है बराह रास्त, हाँ, और जज के किसी नोट पे उठाया जाता है या जज कहता है भाई ये बुनियादी इंसानी हकूक हैं, ये चीज़ें हैं, तो उसमें जो जिनके खिलाफ मामलात होते हैं उनके पास तो अपील नहीं होती। सही है, ठीक है ना। वो अपील कहाँ पे जाके करेंगे? अपील का सबसे बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट खुद उसमें फ्रीक बन के बैठ गई है। पार्लियामेंट ने अपील का हक दिया, पार्लिमान ने जो कानून साजी की उसने उसमें अपील का हक दे दिया, नजरसानी का हक दे दिया, दायरा का इख्तियार वसी कर दिया, 184(3) में अपील दिया नजरसानी का, और यहाँ तक कह दिया कि जो जज मेन केस सुनेगा 184(3) के जो सुनेंगे बेंच, जो नजरसानी का बेंच होगा वो उससे बड़ा बेंच होगा। ठीक है। हो सकता है कि वो 3 जज या 2 जज जो पहले केस सुन रहे हैं वो उसका हिस्सा हूँ, लेकिन बेंच बड़ा होगा, ठीक है, ताकि वो इंसाफ के तकाजे पूरे हों। कि मिसाल 3 जजेस ने जो है वो अपना तो माइंड दे दिया ना कि वो क्या समझते हैं, बाकी 5 का या बड़े लार्जर बेंच होगा तो वो जजेस का अपना माइंड नहीं दिया होता, तो वो जज जब अपना माइंड अप्लाई करेंगे तो वो जो इंसाफ के तकाजे हैं ना वो किसी न किसी हद तक पूरे हो जाएंगे। तो इस दनिस्त में क्योंकि 184(3) जब लिया जा रहा था ना तो बहुत सारे वकीलों के भी, पाकिस्तान बार कौंसिल के भी, ये सुप्रीम कोर्ट बार, इनके भी तफव्वुज़ात सामने आते थे कि भाई इसमें दूसरी पार्टी का जिसके खिलाफ सुमोटो होता है उसका हक मारा जाता है, उसको अपील नजरसानी ये इख्तियार नहीं मिलते। हाँ बिल्कुल। तो हुकूमत ने फिर इस पे कानून साजी की, ठीक है, ठीक है। अब आपको याद होगा सही खुर्शीद शाह की बात कि अब ऐसी सूरत हाल आ गई है कि अगर कोई अच्छा काम भी करे तो भी उसको बुरा समझा जाएगा, याद है? तो हुकूमत ने तो या पार्लिमान ने तो बहुत अच्छा काम किया लेकिन वो भी बुरा ही बन गया, सूरत हाल ऐसी बनी हुई थी, ठीक है। अब इस पे इन्होंने फैसला महफूज किया है, अटॉर्नी जनरल ये दलाइल दिए, ये मैं तकरीबन अटॉर्नी जनरल के दलाइल का मैंने क्रक्स आपको बता दिया कि जुम्मून, लेकिन एक बात अटॉर्नी जनरल ने कही कि अदालत इसको रीड डाउन करे, रीड डाउन करे। रीड डाउन को जो मैं समझा हूँ ये कोर्ट वर्डिंग में कि रीड डाउन करे मतलब इसको मुअत्तल ना करे,
इसको उड़ाए नहीं, बल्कि इसको जो है वो दुरुस्त करार दे, ठीक है। और इसमें अगर कोई खामी हो तो उसकी निशानदेही कर दे, वो दूर कर ली जाएगी। तो ये अटार्नी जनरल की मेन इस्तदार है। तो अटार्नी जनरल ने जब रीड डाउन वाली बात की और यूँ उसके कंक्लूड हुए, तो अली जफर ने जवाब में ना अटार्नी जनरल के आर्ग्यूमेंट्स की तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इस मामले पे अपनी राय भी दे और अपना तशरीह भी करे और इस मामले को देखे, ये मामला संगीन है। अली जफ़र के वैसे ओवरऑल आर्ग्यूमेंट ये थे कि हम भी चाहते थे, वही बात आता कि जो मैंने कही ना कि वकला और सबकी ख्वाहिश थी कि 184(3) में उसको मिले फ्रीक जो है, जो मुतासर हो जाता है ना, एक फैसला एक तरफा टाइप आ जाता है, उसमें जज ही वकील हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी, रीजंस थी, तो उसमें भाई मिले। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने कानून साजी की है ना, मेन ये कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि आया ये कानून साजी मौजूदा पार्लियामान कर सकता था, या इसके लिए वो जो 2/3 और पूरा एक वो होता है वो ज़रूरी चाहिए था कि ये सादा अक्सरियत और इनसे हो सकती थी, या वो, तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट देखे। तो उसके बाद उनके भी दलाइल कंप्लीट हो गए, तो अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अब अदालत इस चीज़ का जायज़ा लेगी कि आया वो ये जो अली जफ़र ने एंड पे बात की, ये खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज भी कह चुके हैं, चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं कि ये चीज़ें हमने देखनी है कि आया जो क्योंकि ईवान एक उनका पूरा भी नहीं, और फिर वो जो कानून साजी होती है, कोई आइनी तरमीम जो है उसके लिए दो अलग अलग क्राइटेरिया, वो मुझसे आप बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए पास हुई ना, तो क्या उसके लिए पूरी एक जो असम्बली का वजूद का होना और वो चीज़ें ज़रूरी थी नहीं है नहीं, तो ये एक लीगल चीज़ एक है जो होनी है। लेकिन अदा ये तो कंक्लूड हो गया। एंड पे उन्होंने कहा कि जिन्होंने तहरीरी तौर पे कोई चीज़ें जमा करानी है, क्योंकि अब एक सवाल एक चीज़ आ रही है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, वो अदा ये है कि ये मामला जो है नथी की हुआ इलेक्शन कमीशन रिव्यू केस के साथ। इलेक्शन कमीशन ने जो नज़रसानी 14 मई वाले फैसले पे दी हुई थी, तो हुकूमत को आइडिया हो गया था कि शायद ये करें ना करें, तो हुकूमत जो है वो ये रिव्यू वाला पूरा कानून लेके आ गई, नज़रसानी कानून लेके आ गई 184(3) में। तो अब जब ये कानून आ गया तो इन्होंने इलेक्शन वाले के साथ नथी किया, और इलेक्शन वाला मामला फिर नहीं सुना कि वो नथी तो कर दिया, अब वो इलेक्शन वाला मशरूत हो गया इस फैसले से, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज कहा कि मुझे सुन लें, उसको कहते हैं आप तो इस केस में फ्रीक नहीं है। तो अली जफर भी तो नहीं था। ये बात आप बड़ी पिक कर गए हैं, यही चीज मैं वो करना चाह रहा था। अली जफर भी फरीक नहीं था, उसको सुन लिया और अडॉप्ट भी कर लिया, और उसके सारे प्रॉक्सी और इलेक्शन कमीशन के वकील को कहते हैं आप फरीक नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्यों नहीं कहा कि अली जफर भी तो फरीक नहीं था? अब वो इलेक्शन कमीशन तो अटार्नी जनरल को कहना चाहिए था। पर अटार्नी जनरल तो पहले कहा कि भाई फरीक नहीं है, आप इसको कैसे सुन रहे हैं। बाद में उन्होंने लेपा तोपी के लिए वो मैंने कहा ना, उन्होंने दरखास्त डाल दी थी कि इनके हमारे जजेस के ऊपर, इमरानदार जजेस के ऊपर मजीद ईमानदारी का वो ना लगे। आज थंबनेल ही लेपा का क्या लेपा तोपी का थंबनेल लगाते हैं। वो बेहतर होगा, ठीक है ना। और बाकी जो इलेक्शन वाला मामला तो बाद में देखा जाएगा। अब एंड पे इन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस की इंसाफ के साथ लेपा तोपी। हाँ। अब उसमें ना जो मामला ये है कि इन्होंने जो है ना वो कहा है हम जजेस मुशावरत करेंगे, उसके बाद सून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फैसला देंगे जल्द। अब आपने शुरू में सवाल किया था कि फैसला अब देंगे कब देंगे, तो अब हमारे कुछ दोस्त हैं, जज फैसला तो इन्होंने करना है ना कब देना है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं नज़र आ रही हैं, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि बकर ईद से पहले ही कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी ईद से पहले ही कुर्बानी, बकर ईद न लफ्ज़ चलो कुर्बानी करो, ईद उल अज़हा कुर्बानी वाली ईद कुर्बान से पहले ही वो कह रहे हैं कि जी कोई कुर्बानी हो जाएगी यहाँ से, मतलब यही मेन चीज़ है, यहीं से कोई कुर्बानी होगी। कुछ दोस्त तो ये राय दे रहे हैं कि चूँकि इनकी ऑलरेडी पार्लियामान में बड़ी इनकी क्लास होती है, वो आप खुद सुनते हैं, तो अब इनकी ये भी शायद कोशिश हो कि ये किसी अगस्त में जाके दें, या जब असम्बलियों का तहलील नज़दीक पहुँचे, ताकि जो है ना वो हमारे ऊपर लेपा तोपी ज्यादा ना हो हमारी क्लास ज्यादा ना हो सके। तो अब इन्होंने फैसला करना कब देना है। लेकिन अदा एक चीज़ है जो बताना ज़रूरी है, आपके पार्लियामान से एक लफ्ज़ निकला था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, यानी कि इमरान खान ने पूरा अपना टेन्योर, पूरा रजीम ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया। अब उस ऑर्डिनेंस के जरिए आज मैं आपको बताऊं, आज मैं ये ऑर्डिनेंस वाली बात क्यों की,
मैं आज कोर्ट में बैठा इनकी ये आर्ग्यूमेंट सब सुन रहा था, तो मैं देख रहा था चीफ साहब बैठे हैं, साथ बंदियाल वो बैठे हैं, अपना इजाजुल हसन बैठा है, मुनीब बैठा है। मैंने कहा यही 3 जजेस जो है ना, ये इमरान खान के वक्त भी यही तकरीबन बेंच होता था। तो इमरान आए रोज पार्लियामान की बजाय बाईपास करके ना तो ऑर्डिनेंस आते थे, ऑर्डिनेंस पे इनकी आंखें बिल्कुल बंद थी। कभी कोई एक्शन नहीं लिया, कभी आप सुने कि किसी ऑर्डिनेंस को इन्होंने उड़ाया हो ना है ना, वो पार्लियामान को बाईपास करके ऑर्डिनेंस जारी करता ऐसा था। ही है। यानी कि ये कानूनी लोग राय देते हैं कि जब अब पार्लियामान मौजूद हो तो ऑर्डिनेंस का वजूद जो है वो नहीं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। लेकिन इमरान ने पार्लियामान के मौजूदगी के बावजूद, उसके वजूद एक के दिन बावजूद वक्फा करके और ले आते थे। ठीक है ना। इवन के उस दिन भी ले, जब पार्लियामान का इजलास भी चल रहा है, ये तो तारीख है ना, उस पे आंखें बंद थी। फिर जब ये पीडीएम की हुकूमत आई ना, इन्हीं 3 जजेस में से एक जज के रिमार्क्स थे कि अब हुकूमत जो है ना वो कानून साजी एहतियात से करे, हमारी आंखें खुली हुई हैं। ये बकायदा इनके अल्फाज दिया था। पहले आंखें बंद पहले तो आंखें बिल्कुल मिची हुई थी, वो इमरान था तो वो ईमानदार जजेस ने आंखें बंद की हुई थी। तो जब पीडीएम का हुकूमत है, इनकी आंखें भी खुल गई, और सिर्फ आंखें नहीं खुल गई बल्कि इन्होंने पार्लियामान की जो सुपरमेसी है ना, उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की, अंडरमाइन करने की कोशिश की। वो जजमेंट और रिव्यू वाला जो वो मामला था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, उसमें तो अभी कानून हवा में था, उसको उड़ा दिया ना। ऐसा ही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि इसके साथ वो क्या करते हैं। लेकिन वो बंदियाल साहब ने कहा, मुझे याद पड़ता है सुपरमेसी से, जब पार्लियामान से बार बार तकरीरें हो रही थी कि भाई पार्लियामान सुप्रीम, बंदियाल साहब ने रिमार्क्स दिए थे आइन सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है। और हाँ, उन्होंने कहा था आइन सुप्रीम है, तो आइन की माँ सुप्रीम नहीं है जो बनाती है। जिसने आइन को तख्लीक किया, पैदा किया, बनाया, वो सुप्रीम नहीं है। तो अब भी पता ये चलेगा, ये जो फैसला आएगा तो पता चलेगा कि वो इन्होंने दोबारा अंडरमाइन करते हैं या थोड़ा लिहाज रख लेते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। देखेंगे फैसला कब तक आता है। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।